Hello everyone, welcome to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. As you all know, at present with effect from 1st October 2022 e-invoicing applicable हो गई है अगर आपकी टर्नओवर किसी भी पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 करोड़ से एक्सीडिंग है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हो गई है। और अगर आपकी 10 करोड़ वाली जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दैट इज एट प्रेजेंट फाइनेंशियल 2022-23 के अंदर क्रॉस हो रही है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग कब से एप्लीकेबल हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया 10 सीआर की थ्रेशोल्ड लिमिट वाले जो टैक्स पेयर्स थे उनको भी इन्होंने इनवॉइसिंग के दायरे के अंदर ले लिया जो कि 1 जनवरी से 5 सीआर वाले भी लेने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक नए जो है वो एफएक्यूज आए हैं तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं न्यू फैक्ट्स ऑन ई इनवॉइस। Whether e-invoice is required for export of services। एक्सपोर्ट के केस में ना बहुत सारी क्वेरीज आती है कि क्या एक्सपोर्ट के लिए भी ये तो सर्विसेज बोला है अदरवाइज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी बहुत सारी क्वेरीज आती है क्या एक्सपोर्ट के लिए भी इनवॉइस चाहिए। तो एक्सपोर्ट के लिए भी आपको इनवॉइस जो है वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो क्या उसके लिए आपको इनवॉइस चाहिए। यस, अगर आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो चाहे आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको सेट कोड डाल के इनवॉइस जो है उसका जनरेट करना पड़ेगा। और कभी भी इनवॉइस को ई वे बिल के साथ कंफ्यूज नहीं करो क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास ऐसी आती है जिसके अंदर इनवॉइस और ई वे बिल को लेके कंफ्यूजन रहती है लोगों के अंदर। Next, is there any time limit for the delivery of goods or generation of e-way bill in e-invoice। ठीक है, तो e-way bill in e-invoice उसके लिए कहीं पे भी कोई टाइम लिमिट नहीं है फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और जनरेशन ऑफ ई-वे बिल फॉर द ई-इनवॉइस। ई-इनवॉइस आपको काटना है जो ई-वे बिल के अंदर जब आप ई-वे बिल काटोगे उसकी मूवमेंट के लिए काटोगे। बेसिकली क्या है ई-वे बिल आपने जब बना दिया तो ई-वे बिल के अंदर आपका टाइम वगैरह सब कुछ रहता है तो आपको टाइम के अंदर जो है वो गाड़ी पहुंचनी चाहिए। तो उसके अंदर जो इनवॉइस है इनवॉइस के लिए कहीं पे कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है। बट आपको क्या है जैसे आप अपना मैनुअल इनवॉइस काट रहे हो आपको साथ में उसका इनवॉइस जो है वो बना देना चाहिए। डू यू नीड टू अपलोड आरसीएम इनवॉइसेस ऑल्सो। अगर आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आरसीएम इनवॉइसेस भी अगर आपने कोई अपलोड किए हैं काटे हैं तो उसका भी आपको इनवॉइसिंग करनी है। नेक्स्ट, when billing address is in one state and the shipping address is in another state तो कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा। ऑब्वियस सी बात है अगर आपका दोनों एक स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी है और अगर आपका स्टेट चेंज हो रही है तो आईजीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, हाउ टू जनरेट द इनवॉइस फॉर द सर्विसेज। अगेन वही आ गया। तो इनवॉइस आपको सर्विसेज के लिए भी बनाना है। अगर आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो उसके अंदर आप क्या करोगे बाय मेंशनिंग द रिलेटेड सेट कोड उसका डालोगे एंड द टोटल प्राइस इन यूनिट रेट जहां पे यूनिट रेट आता है वहां पे आप टोटल प्राइस उसका डाल दो और क्वांटिटी के अंदर आप उसको 1 मेंशन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डेज कैन वी जनरेट द इनवॉइस आफ्टर प्रिपेयरिंग मैनुअल इनवॉइस एंड ई-वे बिल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपने मैनुअल इनवॉइस काट दिया ई-वे बिल भी आपने बना लिया तो लोग क्या करते हैं कई बार इनवॉइस जो है वो बाद में बना देते हैं। बट आपको टेक्निकली क्या करना है आपको मैनुअल इनवॉइस ई-वे बिल जब बनाया है साथ ही में आपको इनवॉइस जो है वो बना देना चाहिए क्योंकि इनवॉइस बना दिया तो ऑथेंटिसिटी कंफर्म्ड हो गई आपका पोर्टल के ऊपर वो इनवॉइस जो है वो एंटर हो गया। तो लेकिन आइडली तो आपको वहीं पे आंसर भी उन्होंने भी वही लिखा है आइडली द इनवॉइस मस्ट बी जनरेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द मैनुअल इनवॉइस एंड बिफोर इशूइंग इट टू द कस्टमर। ठीक है, जैसे आप मैनुअल इनवॉइस काटा है तो मैनुअल इनवॉइस के साथ ही आपको इनवॉइस जो है वो बना देना चाहिए लेकिन हालांकि सिस्टम जो है इस समय आपको प्रीवियस पीरियड का इनवॉइस भी जनरेट करने का आपको ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट, हाउ टू इंक्लूड द फ्रेट चार्जेस इन द इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर अगर आपके कोई फ्रेट चार्जेस हैं तो आप उसको कैसे इंक्लूड करोगे। तो जो भी आपके फ्रेट चार्जेस है उसको एक लाइन आइटम लेके उसको आप एंटर कर दोगे और अगर उसके ऊपर भी जो जीएसटी कंपोनेंट है जिस 5% जो भी कंपोनेंट है तो उसको भी आप अदर चार्जेस में एंटर कर दोगे। ठीक है, whether e-way bill is mandatory for service invoices। ठीक है, अब ये क्या बोला उसने ई-वे बिल तो सर्विस इनवॉइसेस के लिए ई-वे बिल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, ई-वे बिल के अंदर क्या है मूवमेंट ऑफ गुड्स। ई-वे बिल जब आपको काटना है वो बेसिकली किसके लिए आया है गुड्स की मूवमेंट के लिए। सर्विसेज के अंदर कोई गुड्स नहीं है
गुड्स नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं है। तो सर्विस इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है बट ई वे बिल नहीं मैंडेटरी है। ई वे बिल किसको चाहिए होता है? जब आपने गाड़ी के थ्रू, किसी गाड़ी के थ्रू जैसे आपके गुड्स डिलीवर हो रही है, तो उस गाड़ी में जो बिल की कॉपी होगी उसके साथ आपके ई वे बिल चाहिए, क्योंकि जो सर्विसेज है उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो उस केस में आपको इनवॉइस नहीं चाहिए, उस केस में, सर्विसेज के केस में आपको ई वे बिल नहीं चाहिए। और ई वे बिल के लिए दोनों कंडीशंस आपकी कौन सी है? उसके अंदर क्या है? गुड्स होने चाहिए और वैल्यू ऑफ इनवॉइस जो है एक्सीड्स 50,000। 50,000 के ऊपर आपको ई वे बिल जो है वो बनाना पड़ता है। और 50,000 के कम के वैल्यू के अगर गुड्स हैं तो आप बिना ई वे बिल काटे भी उसको भेज सकते हो। नेक्स्ट, वेदर शिपिंग बिल नंबर एंड डेट कैन बी एंटर्ड इन दी इनवॉइस। तो आप उसको एंटर कर सकते हो, शिपिंग बिल का नंबर और डेट जो है उसको आप ई इनवॉइस के अंदर एंटर कर सकते हो, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, इज देयर एनी टाइम लिमिट टू प्रिपेयर क्रेडिट नोट अगेंस्ट इनवॉइस? आपने एक इनवॉइस काट दिया, अब आप उसको कोई क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कोई टाइम लिमिट है? नहीं। टाइम लिमिट ऐसा कोई नहीं है कि आज आपने इनवॉइस काटा तो आपको 1 मंथ के अंदर ही उसको क्रेडिट नोट देना है, ऐसे कहीं कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है लॉ के अंदर। तो कभी भी आप उसको दे सकते हो, बट कभी भी, इतना भी कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पेमेंट्स वगैरह भी सेटल करनी है, तो उससे पहले ही आप अपने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो भी है वो इशू करेंगे। whether shipping bill number is mandatory while preparing e-invoice, वही आ गया कि mandatory। तो यहाँ पे लिखा है no, shipping bill number और date is not mandatory for preparing e-invoice। shipping bill का नंबर और डेट mandatory नहीं है, बट e-invoice बनाते समय आप shipping bill का नंबर और डेट वहां पे डाल सकते हो। I've crossed the notified turnover in the current year. Do I need to upload my invoices? उसने क्या बोला है कि उसने इस करंट ईयर के अंदर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस की है। लेट अस सपोज अभी कौन सी चल रही है? 10 CR। तो अब उसने 10 CR कब क्रॉस कर लिया? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर। तो उसे क्या अभी इनवॉइसिंग जो है वो ई इनवॉइसिंग करनी जरूरी है? नहीं। तो उसके लिए इनवॉइसिंग कब से एप्लीकेबल होगी? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। Can the regular invoice be maintained along with portal generated invoice? Instead of sending the portal generated invoice, can we send the regular format to customer? तो इसने क्या बोला है कि आप क्या रेगुलर इनवॉइस जो है वो भेज दो और पोर्टल जनरेटेड इनवॉइस भेजने की जरूरत नहीं है, तो आपको ई इनवॉइस ही भेजना है। तो ई इनवॉइस नहीं भेजा तो वो कह रहा है कि आप IRN नंबर और QR कोड उसका जरूरी है। तो बेसिकली क्या है, आपको ई इनवॉइसिंग अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ गई है तो आपको उसका ई इनवॉइस जनरेट करना है और ई इनवॉइस ही अपने कस्टमर को भेजना है। हाउ डू आई अपलोड इनवॉइसेस इन केस आई डू नॉट हैव द ERP सिस्टम? तो आपको ई इनवॉइसिंग करने के लिए आपको कोई ERP सिस्टम चाहिए भी नहीं है। आप invoice.gst.gov.in की साइट के ऊपर जाओगे, वहीं से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, वहीं से आप अपने इनवॉइसिंग जो है वो कर पाओगे। इस ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल इफ माय कस्टमर्स आर ऑफ सिस टाइप? अगर वो सिस टाइप के हैं तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, यस। वहां पे आप सिस WP सिस WOP करके तो आप उनका भी इनवॉइस काट सकते हो। And how many days can we generate invoice after making the invoice and e-way bill? ठीक है। अगेन उसने क्या बोला कि आपने इनवॉइस उसका बना दिया, ई-वे बिल आपने उसका काट दिया, तो ई इनवॉइस कितने दिन में आप उसका जनरेट कर सकते हो? तो उसके लिए क्या है, कहीं पे कोई नहीं, टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि इनवॉइस या ई-वे बिल काटने के इतने दिन के बाद आपको इनवॉइस करना ही है, ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं दी गई है। बट आइडियली क्या है, जब आपने इनवॉइसिंग कर दी, ठीक है, मैनुअल इनवॉइस बना दिया, आपने ई वे बिल बना दिया, तो आप उसकी ई इनवॉइसिंग भी साथ के साथ कर दो, क्योंकि ई इनवॉइसिंग हो गई तो डेट मीन्स आपका पोर्टल के ऊपर चढ़ गया। और अगर आपने इस तरह से रखा, आप इनवॉइस करते गए, ई वे बिल कर दिया, आप ई इनवॉइसिंग अलग से कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपकी ई इनवॉइसिंग छूट जाएगी। किसी समय क्या होगा कि इनवॉइस तो बना के चला गया, बट बाद में लिटरल जब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि आपने उसका इनवॉइस बनाया नहीं। तो इसलिए इसको एक अपने रूटीन बना दो, जैसे ही आप अपना मैनुअल इनवॉइस काटते हो या ई वे बिल आप उसका बनाते हो, साथ ही में उसका पोर्टल के ऊपर ई इनवॉइस भी बन जाना चाहिए। इफ यू मिस टू अपलोड द इनवॉइसेस देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो वही कह रहा है कि उसने आप मिस कर दिया, ठीक है। एक तो है आप खुद ही नहीं बना रहे हो, एक है अब गलती उसको लग गई, क्योंकि आपने क्या किया, इनवॉइस में से ई वे बिल बना दिया, आपको गलती लग गई, आपने इनवॉइस बनाया नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप अभी बना सकते हो, क्योंकि प्रीवियस पीरियड की इनवॉइसेस जो है, इनवॉइसिंग अभी हो रही है। Do we need to upload the DSC on invoice portal? No. Supplier cannot upload the digitally signed invoice to the portal. जब हम उसका इनवॉइस बनाते हैं ना, तो नीचे आपका QR कोड वगैरह वो सारा वहां पे आता है, तो आपको अलग से डिजिटल सिग्नेचर लगाने की नीड नहीं है वहां पे।
Where can I find the tutorial videos on e-invoice system? तो इसके लिए उसने बोला कि ट्यूटोरियल वीडियोस, ये लिंक दिया हुआ है, अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए तो वो यहाँ से आप देख सकते हो, टू अंडरस्टैंड द इनवॉइस सिस्टम एंड जीपीपी ऑन सिस्टम। तो यहाँ पे ये वीडियोस हैं, तो यहाँ पे विजिट करके तो आप देख सकते हो। और वैसे भी जो ई इनवॉइसिंग के ऊपर वीडियोस हैं वो हमने अपने सेल्स एंड साथ चैनल के ऊपर भी डाली हुई है, तो वहां पे भी आप उसका लिंक देख सकते हो। Where do I print the QR code, IRN and acknowledgement number on the invoice? Invoice के ऊपर वो कह रहा है कि QR code, IRN and acknowledgement number आपको कहाँ पे प्रिंट करना है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि पर्टिकुलरली आपको यहीं पे QR code, IRN और acknowledgement नंबर जो है इनवॉइस के ऊपर देना है। बस वो आपका विजिबल होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी आप लिख रहे हो तो वो विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ शुड आई जनरेट ई वे बिल फॉर कैरिंग गुड्स थ्रू ट्रेन। अब क्या है कि अगर आपके ट्रेन के थ्रू गुड्स जा रहे हैं तो उस केस में सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, ई वे बिल चाहिए। यस, ई वे बिल आपका चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका कुछ भी हो सकता है, रोड, ट्रेन या शिप, कुछ भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ ट्रेन यू मे एंटर दी रेलवे रिसीट नंबर एंड डेट इंस्टेड ऑफ व्हीकल नंबर। वहां पे आपका व्हीकल नंबर तो नहीं होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, रेलवे रिसीट नंबर आप वहां पे और उसकी डेट जो है वो डाल सकते हो। I'm unable to enter the slash in the document number, what should I do? तो जब भी आपने डॉक्यूमेंट देना है वहां पे जीरो, स्लैश, हाइफन इस तरह से आपको नहीं देने, ये स्पेसिफिकली उन्होंने बोला हुआ है कि ये एंटर नहीं होंगे। Whether manual invoice with US dollar or euro currency and invoice with INR be used? Can we upload export invoice details with foreign currency? तो आपको जितने भी इनवॉइसिंग करनी है पोर्टल के ऊपर वो सारी आपकी इंडियन रुपीज में ही होगी, ठीक है। कुछ ऑप्शनल फील्ड्स वहां पे स्कीमा के अंदर दिए गए हैं जहां पे आप फॉरेन करेंसी इंक्लूड कर सकते हो, बट आपकी जो इनवॉइसिंग हो रही है वो आपकी आईएनआर वैल्यू के अंदर ही हो रही है। सो ये वाले जो अभी जो नए फैक्ट्स आए हैं, होप्स हो कि इससे कुछ क्लैरिटी आई होगी और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है, या आपके जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो भी बढ़ गए होंगे जिनके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट कम करती जा रही है, उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो है वो इनवॉइसिंग के दायरे के अंदर आ रहे हैं। तो आपका भी क्लाइंटेल जो है जिसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है वो बढ़ता जा रहा है और क्वेरीज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो होप्स हो कि इससे कुछ हेल्प मिलेगी। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।